ये एक गहरी घाटी के किनारे बना हुआ वॉचर टावर था और आज से ईथन उसका नया गार्ड बनने वाला था। सबसे अजीब बात ये थी कि मीलों दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था, फिर भी पूरे इलाके में भारी हथियार लगे हुए थे। हर 600 मीटर पर ऑटोमेटिक मशीन गन तैनात थी। हर 1000 मीटर पर एक बड़ा सैटेलाइट रिसीवर लगा था और घाटी के अंदर हर 10 मीटर पर हवा में लटकती हुई बड़ी बड़ी लैंड माइन्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी खतरनाक चीज की रखवाली कर रही हो। पिछला गार्ड जाते जाते ईथन से बोला, काम बहुत आसान है, बस रोज हथियार चेक करो, गोली भरते रहो और 1 साल तक जिंदा रहो, फिर तुम्हारी जगह कोई नया आदमी आ जाएगा। ईथन पूरी तरह कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके सीनियर्स ने कहा था कि ये मिशन बहुत जरूरी है। उसे बेहोश करके पैराशूट से इस घाटी में उतारा गया था, लेकिन अब तक उसे ये भी नहीं पता था कि असली मिशन क्या है। उसे लगा शायद उसे किसी को घाटी के अंदर आने से रोकना है। तभी हॉस्पिटल का बूढ़ा गार्ड धीरे से बोला, नहीं, तुम्हें इस घाटी से किसी चीज को बाहर निकलने से रोकना है। ये सुनकर ईथन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस खाली घाटी में आखिर ऐसा क्या छुपा था जो बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगले दिन पुराना गार्ड लोगन अपना सामान लेकर निकल पड़ा। उसे बताया गया था कि अब वो घर जा सकता है। कई किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचा। उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। कुछ सेकंड बाद ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जिसमें से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। लोगन मुस्कुराया। उसे लगा उसका मिशन आखिर खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक उसके साथी ने बंदूक निकाल ली और गोली सीधे लोगन के सीने में लगी। फिर उन्होंने रस्सी काट दी और उसका शरीर वापस घाटी में गिर गया। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा आदमी शांत आवाज में बोला, काम पूरा हुआ। इसके बाद हमें ईथन दिखाया जाता है, जिसे धीरे धीरे यहाँ 1 महीना बीत गया। अब ईथन पूरी तरह अपनी ड्यूटी में ढल चुका था। हर दिन वो पश्चिमी किनारे पर गश्त करता, गार्ड रेल चेक करता, नीचे लगे विस्फोटकों की जांच करता और उन विशाल सिग्नल ब्लॉकर्स को देखता जो बाहरी दुनिया से हर संपर्क काट देते थे। उसकी हर रिपोर्ट मशीन जैसी होती थी। जब भी ईथन कुछ और पूछने की कोशिश करता, ऊपर वाले लोग तुरंत उसे चुप करा देते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। ईथन अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां तोड़ रहा था, तभी अचानक उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वॉच टावर की तरफ भागा। उसने दूरबीन उठाई और घाटी के दूसरी तरफ देखने लगा। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था स्कारलेट। स्कारलेट एक खतरनाक हत्यारी थी जिसने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया था। अब उसे भी 1 साल तक इसी घाटी में गार्ड बनकर रहना था। उस रात तेज बिजली कड़कने की आवाज से ईथन की नींद खुल गई। सालों की ट्रेनिंग ने उसे तुरंत अलर्ट कर दिया। वो तेजी से उठा और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ। घबराहट में उसके हाथ से पानी का गिलास टूट गया था। तभी बिना सोचे उसने दूरबीन उठाई और नदी की दूसरी तरफ देखा। वहाँ स्कारलेट भी जाग रही थी। लेकिन घाटी के नियम बिल्कुल साफ थे। दोनों गार्ड्स को आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपना मिशन करना था। लेकिन स्कारलेट ने नियम तोड़ दिया। अपने जन्मदिन वाली रात उसने गोली चलाकर ईथन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहले ईथन डर गया, लेकिन फिर उसने देखा स्कारलेट मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे दोनों ने कागज पर लिखकर बात करना शुरू कर दिया। 2 अजनबी एक खतरनाक घाटी के 2 किनारों पर खड़े और बीच में फैला हुआ मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन तभी अचानक स्कारलेट का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से नीचे देखने का इशारा किया। ईथन तुरंत सतर्क हो गया। उसने नीचे घाटी में ध्यान से देखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्कारलेट अपनी दूरबीन से लगातार एक ही जगह देख रही थी, क्योंकि अंधेरे के बीच घाटी के अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा था। ईथन को जैसे ही नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और स्कोप से घाटी के अंदर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि नीचे से कुछ डरावनी चीजें ऊपर चढ़ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। ईथन ने बिना देर किए गोली चला दी। तभी नीचे लगा एक बम तुरंत फट गया। विस्फोट की रोशनी में वो चीजें साफ दिखाई देने लगी। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन हरकतें किसी जानवर जैसी। तभी ईथन को पुराने गार्ड लोगन की बात याद आई, जिसने कहा था कि इस घाटी में खोखले आदमी है। अब उसे समझ आ गया था कि ये वही डरावने जीव थे। उधर दूसरी तरफ स्कारलेट ने भी तुरंत अपना भारी हथियार उठा लिया और नीचे चढ़ते हुए उन जीवों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कुछ देर बाद वो खोखले आदमी पीछे हटने लगे और धीरे धीरे रात फिर से शांत हो गई। लेकिन तभी स्कारलेट को अपने पैरों के नीचे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ उसके वॉच टावर तक पहुंच चुका था और सच में अगले ही पल एक खोखला आदमी ऊपर चढ़ आया। उसका चेहरा आधा इंसान जैसा था, लेकिन उसके सिर